ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। देव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। कल हमने अध्याय 14 के श्लोक क्रमांक 22, 23, 24, 25 पर प्रकाश डाला था। आज हम श्लोक क्रमांक 26 से आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति सेवते सगुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। Once again.
माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यस, कोई पढ़ेगा? यस, कमललता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। माचायो अभिचारेण भक्ति योगन सेवते सगुणासन समितेत्य तान् ब्रह्म भूयाय भूयाय कल्पते। हरि हरि। यस, नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माम च योग व्यभिचारणे भक्ति योगेन सेवते सह सह गुणान समतीत्यान ब्रह्म भुआय कल्पते। हरि हरे बोल। कृष्ण। यस, रास्मी में हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मां च योगेन विचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुण संमित्या एतेन ब्रह्म भूय कल्पते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, वह व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रयुक्त होता है। फिर से ध्यान से सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जो समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, धर्म परिवर्तन नहीं करता, इष्ट परिवर्तन नहीं करता। लोगों को आजकल भूत लग जाए तो चले जाते हुलुलुलु के पास। हाँ, कोई क्रिश्चियन बन जाता है, कोई मुस्लिम बन जाता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। भगवान कह रहे हैं परिस्थिति जो भी हो, यदि वह उस परिस्थिति में भी, या वही परीक्षा की कई बार हमारे लिए घड़ी होती है, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों को लांघ चुका है और इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म से अभिभूत हो जाए उसे कुछ सोचने और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे। अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, उनके लक्षण क्या होंगे जिन्हें जो 3 गुण से लांघे गए हों। ऐसा व्यक्ति जो 3 गुणों को लांघ जाता है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या होगा, उसका आचरण क्या होगा, और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा 3 गुणों को वह किस प्रकार लांघ लेगा। तो 3 गुणों को लांघने का सबसे अच्छा तरीका है, यदि कोई व्यक्ति 3 गुणों को पार करना चाहता है, तो उसे अनन्य भाव से भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। यह 3 गुणों से लांघने का सबसे सरलतम स्वरूप है। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रकृति को जीत लेवे, तो क्या करना होगा। भगवान बार बार इस भगवत गीता में ना, भगवान घुमा फिरा के एक ही बात बताते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान कहते हैं ना, मेरी माया शक्ति। माया मतलब क्या, माया के पास 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण, जिसे पार कर पाना आसान नहीं है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्य है, बहुत मुश्किल है। माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, माया में ताम तरंति ते, वो बड़ी आसानी से इस माया को पार कर निकल जाता है।
तो तीसरा प्रश्न अर्जुन का यही था, कौन होगा, कैसे होगा, वो कैसे इस प्रकृति के गुणों को लांघ सकता है, क्या करेगा तो वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाएगा। तो भगवान बताते हैं कि यदि वह अविचलित भाव से अनन्य भक्ति करते हुए मेरे चरण कमलों में मेरी पूर्ण भक्ति करेगा तो वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाएगा। यह भगवान का सलाह है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की दिव्यता को प्राप्त करने के लिए या भगवान के दिव्य लोक तक पहुंचने के लिए, उस दिव्य स्थिति तक जाने के लिए साधन क्या है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यह प्रकृति जो चमचमाती प्रकृति है, मैंने आपको एक फोटो दिखाया था जिसमें 3 गुण ऐसे कठपुतली की तरह लोगों को नचा रहे हैं, इसी भगवत गीता में शुरुआत में जो फोटो वाला सेक्शन है। पूरा का पूरा संसार गुणों के चमत्कार पर काम कर रहा है। ये गुण चमत्कार दिखाते हैं। कभी जीवन में ऐसा लगता है प्रभु यही मजा है, जिनके हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन। तो लोगों को लगता है यही जीवन है और ऐसे ही जीना चाहिए। सूअर को गंदगी ही अच्छी लगती है। सूअर को मावा मिठाई अच्छी लगती है क्या? नहीं। उसी तरह से कई बार व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है गंदगी में रहने का और गंदगी परचने का। अच्छा, कितने लोगों ने इस बात को अनुभव किया है कि यदि भक्ति में निरंतरता खत्म हो जाती है तो एक समय के बाद फिर भक्ति करने की दोबारा इच्छा, फिर जिस जीवन में रहते हैं वही जीवन लगने लगता है, यार ठीक है। फिर भक्ति में वापस आने के फिर से बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है वापस पुनः अपने फ्लो में लौटने में। भगवत गीता की क्लास 4 दिन मिस हो जाए तो 5वें दिन फिर से उसी फ्लो में वहीं पर उठकर बैठना कितना मुश्किल होता है। कितने लोगों ने यह अनुभव किया है कि यदि कोई कार्य छूट जाए तो हम सब के जीवन में जब कोई भी निरंतर चल रहा कार्य जब छूट जाता है और पुनः उससे हमें करना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग खेत में मूंगफली लगा रहे होते थे तो उस मूंगफली को क्या होता है, मूंगफली लगाने का तरीका क्या था कि उसको एक ही पार्ट में ऐसा सिरे से एक लाइन से लगाई जाती, एक एक दाना गिराया जाता है उसका एक ही लाइन से बराबर। तो सुबह से हम लगाना शुरू करते और दोपहर 9:30 बजे तक, 9:30 बजे हमारे लिए ब्रेकफास्ट आ जाता। अब खेत में क्या ब्रेकफास्ट आएगा, तो वही रोटी अचार, उस समय प्याज, बहुत हुआ तो कोई सूखी सब्जी, हाँ, और चूंकि गाय वाय थे तो दूध दही मठा कुछ न कुछ आता था साथ में। तो उस समय बैठ करके खेत में खाना होता था। उससे पहले हम काम कर चुके होते थे, अभी काम बाकी होता, लेकिन दोबारा खा करके काम करने में जो तकलीफ होती थी, मतलब दोबारा जो स्थिति होती थी, ऐसा लगता था यार अब तो बस केवल सोने के लिए जगह चाहिए। सिमिलरली आप जब हम दोपहर में खाना खाते हैं तो कोई क्या कहता है, थोड़ा सा आधा घंटा आराम कर ले रहे तो फिर काम करते हैं। तो यदि या फिर कार्य बचा रहे तो बोले बस खत्म कर ले फिर करेंगे आराम से। बीच में यदि ब्रेक लग जाता है तो दोबारा इनिशिएट करने में उतना ही समय, उतनी ही एनर्जी लगती है जितना पहली बार लगा था। माइंड का जो प्रिपरेशन है वो समय लेता है ना। माइंड का प्रिपरेशन क्या करता है, समय लेता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से भी विख्यात है।
कृष्ण के लिए कार्य करना ही भक्ति योग है। जिनमें जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है, भक्ति योग में क्या करना होता है? सदैव, सदैव मतलब 12 घंटा नहीं, 24 घंटा कृष्ण के लिए ही कार्य करना होता है। सोना, उठना, बैठना, खाना, जो कुछ करना वो कृष्ण के लिए। इसमें न केवल श्री कृष्ण आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, जैसे राम, नारायण, उनके असंख्य अंश हैं जिनके हमको नाम भी नहीं पता, असंख्य। हम अगर गिनती लगाएं तो हमको एक, या तो विष्णु सहस्त्र नाम मिलेगा, सहस्त्र मतलब 1000, तो हमें वो 1000 नाम पता चलेगा, या फिर 10-20 गिनती, 24 अवतार, 28 अवतार, कोई 10 अवतार, कोई 11 नाम, कोई 20। कितने नाम आपको पता है भगवान के? नहीं पता। यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के असंख्य, उनके असंख्य अंश हैं। नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु, एक नहीं, नानावतार। सिमिलरली सेम श्लोक चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी देते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा। बहुधा मतलब बहुत, जिसकी कोई गिनती नहीं। और यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं असंख्य, जिसकी गिनती न की जा सके, असंख्य है। हम सबको यह ध्यान देना चाहिए कि श्री कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ईश्वर के। क्या नाम है उनका? ऋषभ देव। ऋषभ देव नाम है ना उनका। यस, ऋषभ देव, जहां से जैन समाज का जी, ऋषभ। हाँ जी, जी, ऋषभ देव, पक्का। तो ये जो ऋषभ देव हैं, भगवान के अवतार है, भगवान के अंश अवतार है, स्वयं भगवान है। तो ऋषभ देव ना जब लोगों के बीच में जाते तो उन्हें लोगों के बीच में मर्ज होना नहीं पसंद, मर्ज नहीं होते थे, तो पागलों जैसा रहते थे ताकि लोगों के बीच में न जाना पड़े, और ऐसा दिखाते थे कि मैं पागल हूं। तो वे अपने हाथ से ही अपनी दाढ़ी नोच लेते थे। तो उन्हीं की कॉपी करके, उन्हीं का अनुकरण करते हुए आज जो ये धर्म है, इस धर्म में लोग बाल नोचते। ये अनुकरण करना है, अनुसरण करना नहीं। इसके अलावा ऋषभ देव लोगों के बीच में न जाना पड़े, लोग उनके पास ना आए, इसलिए अपने ही मल को शरीर के ऊपर लगा लेते थे। उनके शरीर से, अब वे तो भगवान है, दिव्य है, सच्चिदानंद है, तो उनके शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध आती है, लोग और अट्रैक्ट होकर उनके पास आते हैं। भगवान के शरीर से दुर्गंध न निकलकर सुगंध आती। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि हमें समझना चाहिए कि भगवान के जो पूर्णांश हैं या उनके जो अंश हैं, किसी भी सदैव वे कैसे रहते हैं? सदैव वे भगवान दिव्य स्थिति में रहते हैं। वे सच्चिदानंद हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, और उनके अंदर समस्त गुण पाए जाते हैं।
यदि कोई, कई बार ऐसा लगता है कि इस्कॉन वाले हैं और इस्कॉन वाले मतलब केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं, ये लोग और किसी को नहीं मानते, यथा ये लोग राम नारायण नरसिंह आदि इनको भी नहीं मानते, इनके लिए केवल कृष्ण ही है। श्रीला प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, अगर कोई राम 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 भी करता है, कोई नरसिंह नरसिंह वामन वामन भी करता है, नारायण नारायण भी करता है, तो भी उसे कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही, नुकसान तो नहीं होगा, कंप्लीट डोज नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान के नाम में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में कह नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारे नामों में भगवान ने अपनी शक्ति डाली है। नाम केवल, न तो कृष्ण न केवल राम, सारे नामों में बहु नाम जितने हैं, और इन नामों को लेने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। यहां पर शिला प्रभुपाद लिखते हैं, किसी भी नाम के सहारे से व्यक्ति त्रिगुणातीत हो सकता है, तीन गुणों को पार कर सकता है। किसी भी नाम का सहारा ले ले, हाँ, लेकिन सहारा बिना कोई सोचे मैं समुद्र तैर कर पार कर जाऊंगा, कितने लोग समुद्र तैर कर पार कर सकते हैं? गंगा मैया थोड़ी है कि गंगा मैया चलो भाई थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, 2-4 साल का प्रैक्टिस करेंगे तो गंगा मैया को पार कर जाएंगे। हो सकता है गंगा मैया को पार भी कर जाओ, लेकिन समुद्र को तैर कर पार करना नामुमकिन है। तो इसलिए व्यक्ति को सहारा लेना पड़ेगा, किसका? नौका का। नौका का सहारा लेना ही होगा, और वो नौका क्या है? वो नाव क्या है? वो नाव है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही वो नाव है जिस पर बैठ करके व्यक्ति बड़ी आसानी से इस भव सागर को पार कर सकता है। अथवा भव सागर का दूसरा स्वरूप तीन गुणों से निर्मित है, तो इन तीन गुणों को पार करने के लिए बड़ी आसानी से व्यक्ति यदि तीन गुणों को पार करना चाहे तो वह पार कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एखने भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले, क्रीड़ा करी आने आसे थाक तुम्हें कृष्णाधीन। हर व्यक्ति को इस भक्ति के अधीन होना चाहिए। यदि उसे समुद्र में कृष्ण नाम रूपी नाव न मिले तो समुद्र को, भगवत नाम रूपी नाव न मिले तो इस समुद्र को पार कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए व्यक्ति को तुरंत ही भगवान के चरण कमलों का सहारा ले लेना चाहिए। कहते हैं, अशोक अभय अमृत आधार, तोमार चरण द्वय, ताहाँ ते एखन विश्राम लभिया, छाड़िनु भवेर भय। बोले आपके चरण कमल, ये दो दो चरण कमल जो हैं, ये चरण कमल ही अमृत के आधार और अभय। हाँ, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। अभय प्रदान करने वाले चरण अरविंद है, अरविंद कहते हैं कमल को। तो इस संसार में
यदि व्यक्ति स्वयं की चेष्टा से सोचे कि मैं इस सागर को पार कर लूं, तो यह बड़ा मुश्किल है। हाँ, खुद की चेष्टा से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। समुद्र को पार करने के लिए कृपा चाहिए, प्रयास तो चाहिए, लेकिन प्रयास के साथ भगवत कृपा भी चाहिए। तो इसलिए भगवान के लिए रोना चाहिए कि भगवान, कैसे कैसे मैं आपके चरण कमलों को पा पाऊंगा। हाँ, अगर इस संसार को देखें तो इस संसार में यदि कोई व्यक्ति माया से मुक्त होना चाहता है, आनी आछे माया मोह छाड़ी बुद्धि मान, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। तो व्यक्ति को तुरंत इस कृष्ण भक्ति रूपी नित्य तत्व को एक्सेप्ट करना चाहिए जीवन में, यदि कोई व्यक्ति माया मोह को पार करना चाहता है तो। क्योंकि रिप्लेसमेंट चाहिए। केवल माया मोह को छोड़कर काम नहीं चलेगा। एक समय के बाद अगर वो रिक्त स्थान होगा तो फिर से दूसरी बड़ी वाली माया उस जगह पर आकर भर जाएगी। तो वहां पहले से ही भगवान को लाकर बैठाइए। कैसे? मम मन मंदिरे रहो निषिदेव, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। क्या बोलना होगा? हे भगवान, मेरे मन रूपी मंदिर में आप निस दिन रात और दिन आकर बैठिए, ताकि यहां कोई और ना आवे। हे भगवान, केवल आप ही इस मंदिर के सर्वथा उपयुक्त हैं। लोगों के दिल में बहुत जगह है, नहीं? वहां पता नहीं किसको किसको बैठाते हैं। हाँ, उनका बस चले तो भगवान को तो कब का निकाल के फेंक दे। वो तो कृष्ण इतने दयावान हैं कि वो जबरदस्ती भी घुस जाते हैं कई बार। नहीं नूतन होता जी, जबरदस्ती घुस जाते हैं हमारे हृदय में। हाँ, फील नहीं होने देते। फील करना है ना, फील करना है तो शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होने के लिए नाम लेना पड़ेगा। बहुत तल्लीनता से नाम में डूबना पड़ेगा। इस नाम के सागर में डुबकी लगानी होगी। जब व्यक्ति इस नाम के सागर में डुबकी लगाएगा तो एक दिन चेतो दर्पण हो जाएगा, और जब चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा तब चीजें साफ साफ दिखाई देंगी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर व्यक्ति तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। श्री भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने के खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान है। समझ में आया? जीव आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान है। इसको कैसे समझेंगे कि जीव आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान है? हर जीवात्मा परमात्मा का अंश है। हर जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होने के नाते सोने की खान से सोना ही निकलता है। मेरी दादी एक कहावत कहा करती थी,
बांस का काठ में बांसन उपजी कालुआठ उपजी। इसका मतलब है कि बांस के जो जड़ होता है वहां से बांस ही निकलेगा, वहां से कुछ और थोड़ी निकलेगा। तो उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा का अंश है। बस जीवात्मा इस भौतिक संसार में आकर कलुषित हो जाता है। कल वाला फिर से सेंटेंस, अपनी आध्यात्मिक स्थिति में तो वह गोल्ड ही है, सोना ही है, सच्चिदानंद ही है। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में जब इस भौतिक संसार में आता है तो इस संसार की कलुषता को अपने ऊपर लगा लेता है, गंदा हो जाता है उससे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या श्री कृष्ण के समान ही गुणों वाला है। तो जीव के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही गुण होते हैं। फर्क किस में है? मात्रा में। कृष्ण गुणों के सागर है और जीव सागर में उस अंश जैसा है। मात्रा, क्वालिटी इज सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट। क्वालिटी इज सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट। किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, दोनों कभी मर्ज नहीं होते। अन्यथा भक्ति युग का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कोई ऐसा होता कि हम भाई मरने के बाद हम भी भगवान हो जाएंगे तो फिर भक्ति क्यों किया जावे? फिर भक्ति का तो कोई प्रश्न नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है कि श्री भगवान है, भक्त है तथा उनके बीच में विशेष प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव अतएव श्री भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है। भगवान भी सदैव होते हैं और आत्मा भी सदैव होता है। दोनों व्यक्ति होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों मर्ज हो गए, गायब हो गए। नहीं, दोनों का ही अपना अस्तित्व है और दोनों के बीच में विशेष संबंध है, भक्त का और भगवान का। इसलिए उनके बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर बनना चाहे तो उसे यूपीएससी फाइट करना होगा, यूपीएससी निकालना होगा। यदि कोई व्यक्ति एम्स में एडमिशन लेना चाहे तो उसे नीट की तैयारी कर उसे उसे क्वालिफाई करना होगा। यदि कोई आईआईटी में एडमिशन लेना चाहे तो उसे आईआईटी के का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसके लिए उस क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अब सोचिए कि यदि व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, यदि व्यक्ति को भगवान के पास जाना है, भगवान की सेवा करनी है, जब बिना योग्यता के यहाँ कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है तो क्या बिना योग्यता की भगवान की सेवा आपको डायरेक्टली मिल जाएगी? बिना योग्यता के यहाँ हमारे पीएम साहब अपने लिए कोई सर्वेंट न रखें, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, तो भगवान के पास जाने की योग्यता निर्धारित नहीं होगी? भगवान के पास जाने की भी योग्यता लगती है। यदि कोई व्यक्ति जब तक भौतिक कलमस्ता से मुक्त नहीं होगा वह भगवान का निज सेवक नहीं बन पाएगा। भगवान की निज सेवा करनी है तो क्या करना होगा? भौतिक कलमस्ता से मुक्त होना होगा। भौतिक कलमस्ता क्या है? प्रकृति के 3 गुण, उनके लक्षण और उनके प्रतिक्रियाएं। जब व्यक्ति इन 3 गुणों को लांग जाता है तब बड़ी आसानी से वह भगवान की निज सेवा करने के योग्य बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति,
इसका अर्थ है गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप में हो जाता है तो वह भी एम्पावर्ड हो जाता है। नारद मुनि यदि आशीर्वाद दे दें तो हमारी भक्ति बढ़ेगी कि नहीं? नारद मुनि हमें आशीर्वाद दे दें तो हमारे जीवन में अच्छा होगा कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह से। क्यों? क्योंकि वे ब्रह्मभूत हैं, क्योंकि वे ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म के नाम में डूबे हुए, अर्थात कृष्ण के नाम, नारायण के नाम को सदैव जपते रहते हैं। उनके अंदर वे आध्यात्मिक आनंद में। तो सोचिए, जब व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। आज जब भक्तों के पास लोग आते, बोले हमारे पास लोग आते, बोलते महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, आशीर्वाद दे दीजिए। मंदिर में आकर भगवान की छोड़ो हमारे पास आशीर्वाद मांगने आते हैं। सामर्थ्यता आध्यात्मिक उन्नति से आती है। जब व्यक्ति धीरे धीरे प्रकृति के गुणों को लांघता जाता है तो धीरे धीरे वह क्षमतावान होता जाता है। फिर कुछ लोग इन क्षमताओं का प्रयोग चमत्कार दिखाने में करते हैं, कुछ लोग इन क्षमताओं का प्रयोग समाज की सेवा करने में करते हैं, कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग समाज के उत्थान या आध्यात्मिक विकास में करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास शक्ति, आप उसका यूज कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति परम ब्रह्म नहीं बन सकता। वह सदैव कृष्ण का सेवक ही रहेगा। कृष्ण की सेवा करना ही उसका निज कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं है। ठीक है? यस, कोई क्वेश्चन है? कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल आपने बताया था कि आत्मा के साथ चेतना रहती, तो जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती